हमने अपने लास्ट टॉपिक में जब ओहम्स लॉ को पढ़ा तो उसमें हमने देखा कि अगर हम करंट को वोल्टेज के साथ डायरेक्ट रिलेट करवाएं तो वो रेजिस्टेंस को प्रोड्यूस करता है और रेजिस्टेंस जो था वो हमारे पास स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ से आती है। यानी कि रेजिस्टेंस हमने देखा एक फिक्स्ड क्वांटिटी है और वो कांस्टेंट क्वांटिटी है किसी भी सरफेस की। वो हमारे पास मेटल भी हो सकता है या मेटल के अलावा कोई सेमीकंडक्टर वगैरह भी हो सकते हैं। अब जो हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे इसमें हम वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, वायर वॉन्ड वेरिएबल रेजिस्टर। बेसिकली हमारे पास जो वायर वॉन्ड वेरिएबल रेजिस्टर्स होते हैं ना, ये काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं और ये इंसुलेटेड सिलेंडर के ऊपर होते हैं। अब इनको यूज इस जगह पे किया जाता है जहां पे हमें स्टेबिलिटी ज्यादा चाहिए, क्योंकि हमारे पास रेजिस्टर्स के अंदर रेजिस्टर्स हमारे पास हीट अप हो जाती हैं और वो अपनी फुल कैपेसिटी पे चल रही होती हैं। तो उनकी कैपेसिटी को रिड्यूस करने के लिए या उनकी हीटिंग को रोकने के लिए, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट की वजह से हमारे पास करंट भी चेंज हो रहा होता है, इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम लोग वेरिएबल रेजिस्टर्स को यूज़ करते हैं कि जहाँ पे हमें कम रेजिस्टेंस चाहिए तो वहाँ पे वो कम रेजिस्टेंस देगा, जहाँ पे हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए वहाँ पे हमें वो ज़्यादा रेजिस्टेंस देगा, जैसा कि आपके नाम से ही ज़ाहिर है, वेरिएबल रेजिस्टर। अब जनरली निकल क्रोमियम इज यूज्ड बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। कि निकल और क्रोमियम हम यूज कर रहे थे क्योंकि इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो काफी स्मॉल होता है, कि अगर इसके अंदर ज्यादा भी चेंज आ जाए तो हमारे पास जरा सा फर्क पड़ता है रेजिस्टेंस पे। ठीक है जी, अगर टेम्परेचर के अंदर फर्क है, मैंने आपको बताया ना हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है, इसी वजह से हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस भी ले रहे होते हैं। अब वायर बॉन्ड रेजिस्टर्स कैन सेफली ऑपरेट एट हायर टेम्परेचर देन कार्बन टाइप रेजिस्टर्स। अब दीज आर यूज इन टू डिफरेंट वेज। इसमें सबसे पहले ये बताया कि जो वायर बॉन्ड रेजिस्टर होते हैं ना वो सेफली ऑपरेट होती है। मैंने आपको बताया कि उससे हमारे पास चीज़ों की जो वर्किंग होती है वो भी स्मूथ हो जाती है और हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जहाँ जहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टर्स यूज हो रहे होते हैं उनकी लाइफ भी बढ़ जाती है। ये टू डिफरेंट वेज में यूज हो रहे हैं। इनमें हमारे पास नंबर वन है रियोस्टैट्स और दूसरा है पोटेंशियल डिवाइडर। आए इनको हम वन बाय वन करके स्टडी करते हैं। अगर मैं रियोस्टैट की बात करूँ तो रियोस्टैट हमारे पास एक वायर बाउंड रेजिस्टर ही है, कि हमारे पास एक इंसुलेटेड शीट के ऊपर वायर बाउंड हुई होती है और उसको हम चेंज कर लेते होते हैं। और अगर मैं आपको इसकी स्कीमेटिक डायग्राम बताऊं तो इसकी स्कीमेटिक डायग्राम से हमें रियोस्टैट का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाता है, कि अगर हमारे पास यहाँ पे इनपुट आ रही थी और ये चीज़ हमारे पास जो है वो एक अर्ध हुई हुई है और हमारे पास सर्किट कंप्लीट हो रहा है, तो ये दरमियान हमारे रेजिस्टेंस है, ये लोड है। अगर फॉर एग्जांपल हम ये कंप्लीट रेजिस्टेंस ऑफर करवाएं और इस एरो को मतलब ये है कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इस एरो को स्लाइड करके अगर हम पॉइंट बी की तरफ लाएं तो हमारे पास रेजिस्टेंस चेंज होगी, और अगर मैं इसको ए तक लाऊं तब भी चेंज होगी। हमारे पास मैक्सिमम रेजिस्टेंस तब ऑफर हो रही होगी कि जब हमारे पास इनपुट से दूसरे एंड पे, यानी कि इनपुट के ऑपोजिट एंड पे हमारे पास ये जो एरो है मूव हुआ हुआ होगा। एरो मूव करने का मतलब ये जो स्लाइडर है ना, आप इस लोड के ऊपर देख सकते हैं, जो बीसी वाला लोड आपको नजर आ रहा है, ये बीसी वाला जो लोड है इसके ऊपर आपको एक स्लाइडर नजर आ रहा है, वो जिस तरह मूव होता है ना हमारे पास, उसके मूव होने से हमारे पास रेजिस्टेंस चेंज हो रही होती है। तो ये हमारे पास रियोस्टैट का वर्किंग थी, जिसमें हमने देखा कि कैसे हमारे पास रेजिस्टेंस चेंज हो रही होती है। आइए इसके बाद हम देखते हैं कि बेसिकली पोटेंशियल डिवाइडर क्या है। पोटेंशियल डिवाइडर आप देख सकते हैं कि हमारे पास आउटपुट जो है ना, हम उस चेंजिंग रजिस्टर से ले रहे हैं आउटपुट, और हम जो ही उसको इनिशियल वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वी से, तो हमारे पास करंट मूव कर रहा है और वो हमारे पास लोड के अंदर जा रहा है और लोड से हम लोग उसको मूव करवा रहे हैं। ठीक है जी। अब इसमें एक चीज़ आपको याद रखिएगा, जो करंट होता है ना वो हमारे पास V ओवर R के इक्वल होता है। ये चीज़ हमने ओहम्स लॉ में से सीखी थी कि I इज इक्वल टू V ओवर R। और दूसरी चीज़ इसमें हमने सीखी थी कि जो VBC होता है वो I इंटू RBC के इक्वल होगा, क्योंकि ये जो R डिनोमिनेटर में I के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और VBC का मतलब है ये हमारे पास ये जो BC वाला पार्ट आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, इधर से लेके इधर तक जो हमारे पास रेजिस्टेंस है ना, B से लेके C तक, वो हमारे पास RBC है, और इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो हमारे पास VBC कहलाएगा। और आपको ये चीज़ पता है कि आई को मैं V ओवर R लिख सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास थ्रू आउट द होल सर्किट जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम है, V है ना। अब V जो है वो तो हमारे पास 20 वोल्ट या 250 वोल्ट जितना भी हमने वो शुरू में बैटरी को कनेक्ट किया वो उतना ही है, और रेजिस्टेंस हमारे पास टोटल ये है तो वो R के इक्वलेंट होगी। RBC जो है ना, इसमें वेरिएबल रेजिस्टेंस या इसमें चेंजिंग रेजिस्टेंस है। ठीक है जी। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि आर बी सी ओवर आर हो जाएगा और उसके साथ वी मल्टीप्लाई हो रहा है। आर बी सी ओवर आर जो है हमारे पास एक टर्म है जो कि रेशियो रेजिस्टेंस की, और इसमें वी ओवर आर जो करंट है, तो हमारे पास अगर वी बी सी का आर बी सी के साथ देखूँ कि जितनी ज़्यादा हम आर बी सी को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हम पोटेंशियल उस एंड पे ले सक रहे होंगे। तो हमारे पास रिजल्ट ये मिला कि जो वी बी सी है वो आर बी सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है जी। अब इसके बाद हमारा टॉपिक है थर्मिस्टर। अब थर्मिस्टर हमारे पास टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टर्स भी कहलाते हैं, यानी कि नाम से जाहिर है कि टेम्परेचर को चेंज करने से रेजिस्टेंस पे जो फर्क पड़ता है वो हमारे पास थर्मिस्टर कहलाता है। A resistor made of semiconductors having resistance that varies rapidly and predictably with temperature is known as thermistor। यानी कि हमारे पास रैपिडली चेंज होना और प्रिडिक्टेबली का मतलब ये है कि मेरे पास हमें पता हो कि इतना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इतनी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी।
क्योंकि जब भी थर्मिस्टर को डिज़ाइन किया जाता है तो इसके साथ इसकी एक डेटा शीट को डिज़ाइन किया जाता है और उसमें ये चीज़ लिखी जाती है कि इस टेम्परेचर का 25 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस ऊपर इंक्रीज़ करेंगे तो आपके पास इतनी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, या अगर इसका 5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करेंगे तब आपके पास इतनी रेजिस्टेंस इसकी बढ़ जाएगी। तो इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मिस्टर को हम देख लेते हैं। सबसे इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि द रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर चेंजेस वेरी रैपिडली विद द चेंज ऑफ टेंपरेचर, यानी कि जो हमारे पास थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चेंज होती है जो ही हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं। नंबर 2 है द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ थर्मिस्टर इज़ वेरी हाई, कि हमारे पास जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है ना वो हमारे पास काफ़ी हाई होता है। काफ़ी हाई होने का मतलब यही है ना कि अगर ज़रा सा हमारे पास टेम्परेचर चेंज हो तो रेजिस्टेंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा नुमायां फ़र्क होगा। तीसरा पॉइंट इसमें है द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ थर्मिस्टर कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। हमारे पास जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं ना वो नेगेटिव भी होते हैं और इसके अलावा पॉजिटिव भी होते हैं, और इन्हीं की बेसिस से हम थर्मिस्टर को आपस में डिस्टिंग्विश भी कर रहे होते हैं। थर्मिस्टर की जो बेसिकली टाइप्स होती हैं वो यही दो होती हैं, एनटीसी और हमारे पास पीटीसी, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट्स क्या होते हैं उनके मैं आपको एक जस्ट ओवरव्यू बता दूं कि जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर होते हैं ना उनका जो है रेजिस्टेंस कम हो जाती है अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो, और पॉजिटिव में हमारे पास रेजिस्टेंस बढ़ जाती है अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो। इसके अलावा आपको मैं थर्मिस्टर के कंस्ट्रक्शन के बारे में बताऊं तो ये सेमीकंडक्टर से मिलके बने होते हैं। दे आर जनरली इन द फॉर्म ऑफ डिस्क और रॉड, ये हमारे पास डिस्क या फिर रॉड की फॉर्म्स में होते हैं। आप इसकी डायग्राम में भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि बीट थर्मिस्टर है, डिस्क थर्मिस्टर और इसके अलावा रॉड थर्मिस्टर्स हैं। और हमारे पास पेयर ऑफ प्लेटिनियम लेड्स आर अटैच्ड एट द टू एंड्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, या हमारे पास ना इसके दो एंड्स पे ना प्लेटिनियम रॉड कनेक्ट हुई होती हैं, जिसका मतलब ये है कि वो सर्किट को कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है जी, जो हमारे पास सिंपल नॉर्मल वायर्स होती हैं वो इसके साथ कनेक्ट हुई होती हैं और इसको हम किसी भी सर्किट में यूज़ करके इनकी वैल्यूज़ को चेंज कर लेते हैं। अब हम आखिर में ये देखने लगे हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ थर्मिस्टर्स क्या हैं। थर्मिस्टर हमारे पास तकरीबन हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज़ हो रहा होता है, हमारे पास बैटरीज में, इसके अलावा हमारे पास स्मार्ट टीवीज़ में, कंप्यूटर और इवन मोबाइल फ़ोन्स तक में हमारे पास थर्मिस्टर की यूजेजेस हैं। यानी कि बताने का मकसद ये है कि आपकी इर्द गिर्द अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है तो मोस्टली इसके अंदर चांस है कैपेसिटर के और थर्मिस्टर के होने का। तो आपको इस टॉपिक से ये चीज़ समझ आई कि थर्मिस्टर है क्या और थर्मिस्टर की कितनी ज़्यादा यूजेजेस हमारी डेली लाइफ में। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।